नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब लाभ भाव में जाकर तुला राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार को देखने को मिलेगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है धनु लग्न की। आप सभी जानते हैं इसको पहला भाव कहते हैं या लग्न भाव भी कहते हैं। अगर धनु लग्न की बात हो रही है तो यहां पर 9 नंबर लिखा आएगा। आज के संयोग में गुरु तुला राशि में होकर लाभ भाव में विराजमान है। इस संयोग के साथ हमें पता चलता है कि गुरु इस संयोग में लग्नेश भी है एवं चतुर्थेश भी है, सुख भाव के भी स्वामी ग्रह है एवं लग्न भाव के भी स्वामी ग्रह है। इस संयोग के साथ गुरु लाभ भाव से संबंध बना रहे हैं। यह किस प्रकार का संयोग है इसको हम लोग समझेंगे और इसमें गुरु की भूमिका किस प्रकार की रहेगी, गुरु का जो प्रभाव होगा किस प्रकार का रहेगा। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं धनु लग्न का जो जातक होता है, गुरु के प्रभाव में रहने के कारण ज्ञानी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा जातक थोड़ा सा एग्रेसिव स्वभाव वाला भी होता है, क्योंकि धनु राशि अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आता है। संघर्ष करने वाला होता है, संघर्ष से पीछे नहीं हटने वाला होता है। जातक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी देखी जाती है। साथ में गुरु की तरफ व्यवहार करने वाला होता है, शिक्षक की तरफ व्यवहार करने वाला होता है। इस संयोग के साथ हमें पता चल रहा है कि गुरु लग्नेश के साथ साथ सुख भाव के भी स्वामी ग्रह है। सुखेश भी गुरु है और सुखेश एवं लग्नेश होकर गुरु इस संयोग में लाभ भाव में तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आप सभी जानते हैं लाभ भाव में जब गुरु विराजमान होंगे तो आप सभी जानते हैं गुरु की 3 दृष्टियां होती है। यहां पर गुरु जब विराजमान होंगे, इनकी पहली दृष्टि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं पराक्रम भाव में पड़ेगी, जहां पर 11 नंबर राशि बन रही है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह शनि होते हैं। शनि के साथ गुरु का संबंध हो रहा है दृष्टि संबंध के साथ। साथ में गुरु की जो दूसरी दृष्टि है मंगल के राशि में, मेष राशि में होकर पंचम भाव में मंगल की दूसरी दृष्टि है। और साथ में गुरु की तीसरी जो दृष्टि होगी सप्तम भाव में, जहां पर 3 नंबर लिखा आ रहा है, मिथुन राशि में गुरु की सप्तम भाव में दृष्टि होगी। यह हम लोग के साथ कंप्लीट संयोग है। और इस संयोग के साथ हमें पता चलता है कि गुरु जब लाभ भाव से संबंध बनाएंगे लग्नेश होकर, तो यह अपने आप में एक महाधन योग का निर्माण कर रहा है। हालांकि तुला राशि में जब गुरु विराजमान होते हैं, तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र के साथ गुरु का जो संबंध है बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन यह सामान्य तौर पर जब लग्नेश लाभ भाव में जाकर विराजमान होते हैं तो यह एक महाधन योग के रूप में देखा जाता है। और साथ में यहाँ पर हमें यह देखने को मिल रहा है कि गुरु की जो पहली दृष्टि होगी पराक्रम भाव में होगी, और पराक्रम भाव में शनि की राशि बन रही है, तो गुरु का संबंध इनडायरेक्टली शनि से हो रहा है। इस बात से पता चलता है कि गुरु का जो विशेष पराक्रम रहेगा, गुरु और शनि के मिलने के बाद जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है उस क्षेत्र में रहने वाला है।
ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, सन्यासी प्रवृत्ति का होगा, धर्म के क्षेत्र में कोई बड़ा पराक्रम कर सकता है, दार्शनिक के तौर पर कार्य कर सकता है, दर्शन के क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य कर सकता है, फिलॉसफी के क्षेत्र में कोई बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका आशीर्वाद प्राप्त होगा उसके छोटे भाई को। छोटे भाई उसको सम्मान करेंगे, उसका आदर सत्कार करेंगे और जातक भी छोटे भाई का ख्याल रखेगा। इस संयोग के साथ में यह दृष्टि प्रभाव के कारण ऐसी स्थिति बनेगी। साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे और लग्नेश होकर विराजमान होकर पंचम भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे तो सबसे पहला इसका प्रभाव यह होगा, सकारात्मक प्रभाव, कि जातक को जो भी संतान पक्ष को लेकर उसकी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। साथ में जातक की जो शिक्षा होगी बहुत ही विशेष होगी। हम ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला जातक रहेगा। जातक के जो संतान होंगे वो उसकी बात को मानने वाले होंगे। जातक की जो वाणी होगी प्रभावी हो जाएगी, यह भी कहेंगे। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा, धर्म के क्षेत्र में बड़ा कार्य करने वाला होगा। साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि गुरु जब यहाँ विराजमान होकर तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे और मिथुन राशि बन रही है, सप्तम भाव पर तीसरी दृष्टि डालने के कारण हमें कहेंगे कि गुरु का सामान्य रूप से देखा जाता है कि अगर सप्तम भाव से या सप्तमेश के साथ किसी प्रकार का संबंध होता है तो जातक की जो मैरिड लाइफ होती है अच्छी होती है। जीवन साथी के साथ जो तालमेल होता है अच्छा होता है, वाद विवाद की स्थिति नहीं बनती है और विवाह टिकाऊ होता है। साथ में लग्नेश होकर गुरु जब सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे तो यह देखा जाएगा कि जातक का विशेष लगाव अपने जीवन साथी के प्रति रहेगा या फिर थोड़ा सा यह काम को भी बढ़ाने वाला दृष्टि प्रभाव रहेगा। जातक के व्यक्तित्व में काम की मात्रा को भी बढ़ा सकता है। साथ में एक और बात है कि ऐसा जो जातक होगा, लग्नेश होकर गुरु जब सप्तम भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे तो इसका दूसरा प्रभाव इस प्रकार से हो सकता है कि ऐसा जो जातक होगा अगर अपने जीवन साथी के साथ जुड़ के कोई कार्य करता है जीविकोपार्जन हेतु तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला हो सकता है। अगर कोई पार्टनरशिप में भी कार्य करेगा तो वो उसके लिए फायदेमंद रहने वाला है इस संयोग के साथ। ओवरऑल यह जो संयोग है हमें कहेंगे कि सामान्य तौर पर बहुत अच्छा संयोग है। सिर्फ नकारात्मक के तौर पर अगर देखा जाए तो गुरु तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और तुला राशि में जब गुरु जाकर विराजमान होंगे, लाभ भाव से संबंध बनाएंगे और लग्नेश होकर बनाएंगे तो जातक के व्यक्तित्व में जो गुरु का तत्व होता है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। गुरु तत्व का मतलब होता है ऐसा जो जातक होता है बहुत ही विशेष नैतिक होता है। यहाँ पर तुला राशि से जब लग्नेश का संबंध होगा गुरु होकर, गुरु लग्नेश है और उनका संबंध जब तुला राशि में होगा तो इस संयोग के साथ हम ये कहेंगे कि जातक के व्यक्तित्व में थोड़ा सा लाभ अर्जित करने की जो मानसिकता है वो हावी हो सकती है, उसकी तरफ ज़्यादा झुक सकती है। जातक अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोच सकता है, चाहे वो कोई भी आध्यात्मिक कार्य ही क्यों ना करे, चाहे वो समाज के हित में ही कार्य क्यों ना कर रहा हो। इसलिए थोड़ी सी नैतिकता की मात्रा कम हो जाएगी इस प्लेसमेंट के कारण गुरु जब तुला राशि में संबंध बनाएंगे। ओवरऑल हमें कहेंगे कि ऐसा जातक शिक्षक के तौर पर काम करके जीविकोपार्जन कर सकता है। ऐसा जातक धर्म के क्षेत्र में कार्य करके जीविकोपार्जन कर सकता है। खासकर ऐसे लोग अगर शिक्षक बन जाए तो उसका बहुत ही अच्छा हमें कहेंगे कि प्रभाव समाज पर रहता है और कभी भी लाइफ में हम ये कहेंगे कि इस संयोग के साथ में जातक को धन को लेकर के समस्या नहीं बनेगी। हाँ, एक बात और है कि चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भाव कारक जो है कि शुक्र होते हैं एवं चंद्रमा भी होते हैं, तो शुक्र भाव कारक होने के नाते इस संयोग के साथ हमें पता चल रहा है कि गुरु सुखेश भी हैं और तुला राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं, शुक्र की राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो इस संयोग के साथ में ऐसा देखा जाएगा कि ऐसा जातक जो भी लाभ अर्जित करेगा उस लाभ को पाकर अपने सुख की कामना जो भी उसकी होगी उसको पूरा करेगा और हर प्रकार के सुख की कामना को पूरा करेगा। जो भी उसकी मनोकामना होगी, बड़े गाड़ी खरीदना,
बंगले बनवाना, इन सभी चीज़ों को वो अपने जीवन काल में जब भी सकारात्मक स्थिति रहेगी उसको पूरा करेगा और यह सकारात्मक स्थिति उसके जीवन काल में देखने को मिलेगा। साथ में यह भी कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा अगर नकारात्मक प्रभाव के तौर पर अगर देखा जाए तो नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार का रहेगा, चूंकि चतुर्थेश भी गुरु है और गुरु का संबंध शुक्र से हो रहा है लाभ भाव में, तो ऐसा जातक अगर जनता से भी जुड़ेगा तो उसका उद्देश्य धन अर्जित करना रहेगा और यह चीजें धीरे धीरे हो सकता है कि जनता के मन में इस प्रकार की मानसिकता डेवलप हो जाए या जातक के प्रति नकारात्मक मानसिकता डेवलप हो जाए। हमें कह सकते हैं कि उस कंडीशन में जातक अपना प्रभाव जनता पर छोड़ने में नकारात्मक रूप से सफल रहेगा। सकारात्मक जो प्रभाव होगा उसमें कमी देखने को मिल सकता है। इस संयोग के साथ में अगर नेगेटिव प्रभाव के तौर पर देखा जाए तो इस तरह की स्थिति बन सकती है। ओवरऑल हमें कहेंगे कि ऐसा अगर किसी का भी चार्ट है जिसमें गुरु लग्नेश होकर तुला राशि में विराजमान है, उस कंडीशन में गुरु को थोड़ा मजबूत करने का प्रयास जातक को करना चाहिए। गुरु जो भी है समाज में उनका सम्मान करना चाहिए और गुरु के बीज मंत्र का जाप जातक को करना चाहिए। गुरुवार का व्रत भी रख सकता है, पीला वस्त्र भी उसे गुरुवार को धारण करना चाहिए, जिससे गुरु से मिलने वाला जो नकारात्मक फल हो वो उसे प्राप्त ना हो। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।